रिकॉर्ड कर लूं, हाँ। तो x की वैल्यू, हम सो ये गाइस, ये हम ये वाला क्वेश्चन था, हमने इसको स्टेशनरी पॉइंट निकालना था, डिफरेंशिएट किया, पावर नीचे डिफरेंशिएशन हमने इधर ऊपर की हुई है, इसको इक्वल टू जीरो किया, मैनिपुलेट किया, एक्स की वैल्यू सॉल्व की। 3/2 - 1 जो होता है, 3/2 - 1/2, ये हमारे पास आ गया इक्वल्स के स्क्वायर था ये। तो ये बन गया एक्स इक्वल्स के स्क्वायर। तो x की वैल्यू के स्क्वायर है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए, y भी चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट y वी नीड टू पुट के स्क्वायर बैक इन x। तो y इज इक्वल टू के स्क्वायर्ड की पावर हाफ प्लस के स्क्वायर्ड इंटू के स्क्वायर्ड की पावर माइनस हाफ। टू एंड टू कैंसिल, देखो इंडिसेस जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। टू एंड दिस टू कैंसिल, ये ब्रैकेट बड़े जरूरी है, कुछ लोग ब्रैकेट ही नहीं लगाते, फिर अपनी जिंदगी मुश्किल कर देते हैं फॉर नो गुड रीजन। ये के की वैल्यू आ गई। एंड फिर जो है गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, ये कैंसिल हो गया, के प्लस के बिकेम 2k। ये वैल्यू आ गई ऑफ द y। So this became k square comma 2k. That's your coordinate. फिर कहता है पार्ट बी में, the tangent at the point on the curve where x is equal to 4k square intersects the y-axis at b. So tangent की equation is y equals mx plus c. Y-axis means के जहां x 0 है, that's not a problem. Tangent x coordinate 4k squared है. Well, you need the gradient of the tangent. You also need the y coordinate of this point. फिर जब वो इक्वेशन आ जाएगी तो x की वैल्यू 0 डालेंगे। तो काम ये हमसे काफी करवा रहे हैं। x की जगह 4k स्क्वायर प्लग इन करना होगा इस इक्वेशन के अंदर। सो द इक्वेशन was y equals x की पावर हाफ plus k square x की power minus half. That was the equation. आपने at x equals 4k square, अच्छा इसका dy by dx भी आपने पहले निकाला हुआ है, तो वो भी साथ ही रख देते क्योंकि we need that. And it is 1, मतलब डायरेक्ट यहीं से लिख लेते हैं, 1/2 square root of x plus minus k square over 2 x की पावर -3/2। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कुछ को शायद ना पसंद आए तो नेगेटिव हाफ मैंने ऊपर लिख दिया, ओरिजिनल जो हमने लिखा हुआ था उसको हमने सिंप्लीफाई अगर नहीं किया। सो 4k स्क्वायर आपने y के अंदर डाला, 4k स्क्वायर का के ऊपर जो है पावर हाफ है, प्लस के स्क्वायर x की जगह आपने 4k स्क्वायर नेगेटिव हाफ, दैट्स योर y वैल्यू। सो ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे x के ऊपर गया, सो स्क्वायर रूट गोज ऑन 4, ये 2 हो गया, के स्क्वायर की वैल्यू k हो गई, ये वाला के स्क्वायर बाहर है, नेगेटिव हाफ मींस के ये 1/4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि ये 2k था, इधर भी ये 2k आ जाएगा। ठीक है, नीचे आई होप समझ आई, नेगेटिव हाफ है तो नीचे जा रहा है। सर ये 4k स्क्वायर से 2k कैसे किए, इसकी नहीं मुझे समझ आई स्टेप की।
हाँ, फोर वो के, 2 को पावर को ऊपर कैंसिल आउट नहीं है? राइट। सो 4k² के ऊपर पावर हाफ जब होती है ना अहमद, पूरे के ऊपर, सो इंडसेस का रूल है, अगर ए बी पावर एन है ना, तो ए के ऊपर भी एन जाता है, बी के ऊपर भी एन जाता है ना? यही रूल है ना? यस। यस। अच्छा, अब इसी रूल को अहमद हम यूज कर रहे हैं इधर। अ, भला कैसे? ये जो 4 है ना, इसके ऊपर पावर हाफ भी जाएगी, और जो k² है ना, इसके ऊपर पावर हाफ भी जाएगी। तो ये इससे कैंसिल होगा जब k² के ऊपर हाफ आएगा, तब उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओके। कैंसिल। हाँ, तो 4 ठीक है बेचारे, ठीक है। हाँ 4 वाला 2k बनना ही बनना है। यू गॉट दैट? बट ये एलिमिनेट कर दिया अहमद, के y की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2k+k/2। सो 2k+k/2। अब ये देखने में कॉन्सेप्चुअली इतना कोई मसले वाला सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको देखें कि एग्जाम वाइज ये बहुत सारे लोगों का काफी टाइम ले जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गई इसकी y की वैल्यू, और अब भी भाई अभी तक हमने ग्रेडियंट भी नहीं निकाला हुआ। मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, एग्जाम में आप लाइनें वाइनें कोई नहीं, कॉलम शॉलम नहीं बनाते, ठीक है? जस्ट मेकिंग श्योर यू डोंट मेक दोज मिस्टेक्स इन द एग्जाम। और फिर अहमद एक्स की जगह हम 4k² डाल रहे हैं, नेगेटिव हाफ -k²/2, 4k² raised to the power -3/2। ये जो नेगेटिव हाफ है मींस के, ओके लेट्स डू इट, 1/2, वो नेगेटिव हाफ वही वाली स्टोरी, 2k नीचे आ गया, k²/2। अच्छा, अब ये 2k का क्यूब हो रहा है नीचे। आई डोंट नो, अगर इफ you're स्मार्ट इनफ टू रियलाइज, थोड़ा इंडेक्सेस में अच्छा होना जरूरी है। ये मैंने 2k³ लिखा है, किस चीज को लिखा है? इस चीज को लिखा है 2k³। कैसे? अगर तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो मैं एक स्टेप अलग से दिखा देता हूं कि ये नीचे आया ना, इसका मतलब ये जो चीज है, इसका मतलब होता है 1/4k² का स्क्वायर रूट, देन क्यूब दैट। तो बेसिकली 4k² स्क्वायर रूट तो 2k था, तो 2k का क्यूब। यू गेट इट? तो दिस थिंग देन, अब ये सारे, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये वाली, ये ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन है, ठीक है? सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने और लिखा 1/4k माइनस, तो ये था k²/8 2 16 k², और ये पावर कट गई, 1/4k -1/16k, 4 and 4. So this becomes, finally we have arrived destination, 3/16k is our gradient। अब जाके हम y इक्वल्स mx +c कर सकते हैं, या अगर आपको ना पसंद आए आप कह सकते हो y - y1 m x -x1, x1 was 4k²। और क्योंकि ये बन गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वाली, बड़ा जुल्म है 4 मार्क्स के लिए, ज्यादा होने चाहिए। y कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब p वो पॉइंट था जहां ये टेंजेंट y एक्सिस
को टच कर रहा है, मींस x की वैल्यू 0 है। राइट, इसमें x की वैल्यू 0 जा रही थी, ये वाला। सो x की वैल्यू को आप इसके अंदर 0 डाल दो इस जगह पे, और फिर आप सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, 5k/2 उधर ऐड हुआ, 3/16k gets multiplied with -4k²। और बस अब हम इसको रैप अप कर रहे हैं, 4 × 4, -3/4k +5, 3k ऊपर है, अच्छा, 5k/2। So this becomes 10 - 3, which is 7/4k। फाइनली खत्म हुआ सवाल।